जानू भाई इधर 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 इस तरफ। जानू भाई इस तरफ। बाबा जी ये नहीं कर सकते आप, मेरे बच्चे को छोड़ दो। क्या कि गलत किया इन्हें? इस जगह का, इस बाबा जी का राज खुलने वाला है और ये असल हकीकत पता चलेगा कि ये जो कब्रिस्तान मिस्मार हुआ है उसके बावजूद ये टोटा सिर्फ क्यों बचा हुआ है। प्रोग्राम में ही बता दिया था कि क्या वजह है और तीसरा पार्ट हम क्यों बनाएंगे। अच्छा, जब हम यहाँ पर आए थे तो उस टाइम तकरीबन 10 मिनट या ऐसे कुछ टाइम शुरू हो गया था, तो हमारे ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई थी, ना कोई हमला हुआ, ना कोई चीज़ हुई। ये कोई बुजुर्ग है क्या है? पता नहीं। ये बुजुर्ग है। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर। क्या हुआ? कब्रिस्तान था, उन्होंने ना हल मार दिया है तो फसल उगाने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये गैर कानूनी है, तो मगर उन्होंने कोई बात नहीं मानी, सारा ब्लेड हल चला दिया। मगर थोड़ी बहुत ही जगह है, देखते हैं, तस्दीक करते हैं कि कोई चीज़ हमें मिलती है या नहीं मिलती। मगर उनका कहना है कि ये कब्रिस्तान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगर इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था कि उस जगह को छोड़ देते। उनकी जगह थोड़ी बहुत ही हुआ है ना। अल्लाहु अकबर। अवेश, 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 इधर आओ, इधर आओ। जान भाई, जान भाई, इधर से भागो, इधर से भागो जान भाई। अल्लाहु अकबर। जान भाई, जान भाई, जान भाई, अवेश, 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 किधर किधर किधर, निकलो निकलो निकलो। अवेश इधर आ, इधर आ, इधर आ। ए बुजुर्ग, मेरी बात सुने कि हम आपका दुख दर्द सुनने आए हैं, हमको नुकसान नहीं देंगे आपको, और मुझे हिम्मत दें, मैं आप अंदर आ सकूं, मैं कि मैं अपने घुटनों पे बैठ जाता हूँ। ये देखो कि हमें इजाज़त दें, हम अंदर आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मेहरबानी करें कि हमें अंदर आने दें। जानू भाई कोई भी नहीं है यहाँ पर। जानू भाई किससे बात कर रहे हैं आप? बाबा जी से। कहाँ है बाबा जी? बाबा जी बैठे। कोई चीज नहीं है। बैठे बाबा। कहाँ है जानू भाई? यार आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राज बाकी के साथ मैं हूं माजिद अली और मेरे साथ जानू भाई और अवेश भाई। आज जो पिछले आपने 2 पार्ट देखे और आज उसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट करने की वजह ये थी कि पहले मैंने आपको प्रोग्राम में ही बता दिया था कि क्या वजह है और तीसरा पार्ट हम क्यों बनाएंगे। अच्छा, जब हम यहाँ पर आए थे तो उस टाइम तकरीबन 10 मिनट या ऐसे कुछ टाइम शुरू हो गया था, तो हमारे ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई थी, ना कोई हमला हुआ, ना कोई चीज़ हुई। शुरू शुरू में वो खज्जी थी, उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ ऐसी लगती रही जिससे हमें महसूस हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई मसला है। और फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर आए, आपने देखा प्रोग्राम के अंदर, फिर कोई चीज़ शुरू में हमें पार्ट पहले में ही आपने थोड़ा सा हमें बुजुर्ग नज़र आए थे, उसके बाद वो भी नज़र नहीं आए। फिर उसके बाद मुसलसल अंधेरी तूफ़ान का हमारे ऊपर हमला होता रहा और एंड में जाके वो एक अकेला बुजुर्ग था या उसके साथ और भी थे, ये कंफर्म नहीं है, मगर हमारे ऊपर हमला हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ। जानू भाई उस टाइम नाराज़ हो रहे थे, मगर मुझे सीरियसली खौफ हुआ और इंतहा का खौफ हुआ। आप हमें लोग हमेशा कहते हैं कि माजिद भाई बहुत डरते हैं, ये होता है वो होता है। ओ भाई 100 बातें करें, 100 चीज़ें करें, मगर जब जो हकीकत रियलिटी जो लोकेशन पे होती है वो आप घर बैठ के वीडियो देख के वो चीज़ नहीं कर सकते और ना ही अंदाज़ा लगा सकते हैं जो असल में लोगों के साथ, हमारे साथ जो असल में होता है वो क्या होता है। जानू भाई आप बताएं कि असल हकीकत क्या होती है। माजिद भाई, बात असल ये है कि आपने मुझसे बात की है, तो आप जो ज़बान करते हैं ना, ज़बान नहीं करते। क्यों ने मुझे से आपने कहा कि उससे पूछें कि मुझे नज़र आ सकते हैं या नहीं आ सकते। जब वो नज़र आ ही गए थे
तो हमने उससे बात करनी थी। आपने कहा चलें इधर से चलते हैं, फिर आएंगे, फिर बात करेंगे। मैं वही कह रहा कि हमारी उतनी, मुझे लग रहा था कि हमारी तैयारी नहीं है, मगर बस जब जब कैमरा बंद होने के बाद आपने कहा कि माजिद भाई हम अगर ये लोग ज़्यादा हैं तो अवेश भी पढ़ाई करेगा, मैं भी पढ़ाई करूँगा, हाँ, और दोनों मिल के ये काम करते हैं कि देखते हैं कि वो बुजुर्ग दोबारा आता है या नहीं आता। इस वजह से हमने कहा कि चलो भाई तीसरा पार्ट देखने की, तीसरे पार्ट में ये असल हकीकत आती है सामने या नहीं आती, ये वजह थी। नाजरीन, ये तो हमारा एक सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि ये डिस्कशन अभी नहीं, ये सारी रातों को चलती है। जब भी ऐसा कोई हम काम करते हैं, ऐसा कोई मसला करते हैं, जब मसले में फंसते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा होता रहता है। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता चलूँ कि राज बाकी है को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे चैनल के बेल आइकन बटन को आपने लाजमी दबाना है, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे तो तभी आप हमारे वीडियोस देख पाएंगे। और मैं आप सब भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग हमें बहुत मोहब्बत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे, और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का, और हमेशा ऐसे प्यार करते रहें। आज का अमल क्या है और यहाँ पर क्या करने वाले हैं? माजिद भाई ये अमल है कि मैं इधर बैठूंगा, अवैस भी बैठ जाएगा मेरे साथ ही। ठीक है, ये भी अपना जो इसे मैंने सिखाया है, ठीक है, ये भी पढ़ेगा, ठीक, मैं भी पढ़ूंगा। जब आपको नज़र आ जाए ये मैं उससे बात भी करूंगा, अच्छा, तो क्या मसला है क्या असल नहीं है, हकीकत यानी कि राज जो हैं वो आज आप खोलेंगे, खोलेंगे। यानी कि आज इस जगह का, इस बाबा जी का राज खुलने वाला है, और ये असल हकीकत पता चलेगा कि ये जो कब्रिस्तान मिस्मार हुआ है उसके बावजूद ये टोटा सिर्फ क्यों बचा हुआ है, और कौन सी ऐसी ताकत है यहाँ पर जो सारी चीज़ों को रोके हुए है। और बहुत बड़ी बात है, ये तकरीबन आधे मुरब्बे से ज़्यादा का एरिया है जो हमने विज़िट किया है, और उसमें से ये सिर्फ मेरे ख्याल से 5 मरले या 6 या 7 मरले का एक टोटा ही होगा, और इसी यहाँ की वजह से पूरी ज़मीन पे उन्होंने काम नहीं कर पाए जिन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। तो जानू भाई, अमल शुरू करें? जी, तो मैं कैमरे के पीछे जा रहा हूँ, जा आप अपना अमल शुरू करें, चलें जी। मैंने आपको जो चीज़ दी है वो आपने बिल्कुल ठीक 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 पढ़नी है, ठीक है, और बिल्कुल कोई चीज़ भूलनी नहीं है। ओके। हाँ देखें, कोई अमल में गलती अवश्य हो जाए ना तो ये मामला उल्टा हमारे ऊपर पड़ जाएगा, ये आपने ख्याल रखना है जानू भाई। जी, ऐसा ही है ना? जी जी, अगर आपसे कोई बात थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो मुझसे ऐसे गोडे पे हाथ लग के मैं आपको कान में समझा दूंगा, ठीक है? सही है। जी। ये लकड़ी उठा, ये खड़ा हो। हाँ, खड़ा हो गया, और एक इधर लकीर लगा, किधर? ये बस ठीक है। और
एक इधर लगा, पल्ली साइड पीछे 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 छोड़ दे बस। चल, और तू इधर बैठा है तो एक इधर लगा साथ में। आपने डरना नहीं है, ठीक है? हाँ बैठो। ऊपर देख के पढ़ाई करनी है, ऐसे चार चफेरे देख के करनी है, कोई चीज़ हमें देख तो नहीं। जानू भाई आपके पीछे कोई चीज़ गई है, गई 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 है। जानू भाई कोई चीज़ गुजरी है अभी ना, थोड़ी देर पहले। आप बीच में न बोलें, हमें पढ़ाई करने दें। ऐसा ना हो मैं आपको ना पहले तो बातों से समझाता हूँ, मैं अब पता नहीं क्या करूँगा आपके साथ। चलें ठीक है। जानू भाई मेरा गला घुटन सी हो रही है। जानू अवेश क्या हो गया?
जानू भाई नहीं बाबा, ये काम नहीं कर सकता मेरे से। बच्चे को छोड़ दो। जानू भाई इधर 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 इस तरफ, जानू भाई इस तरफ। बाबा जी, ये नहीं कर सकते आप। मेरे बच्चे को छोड़ दो। क्या कि गलत किया इन्हें? चलो छोड़े, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मगर इसे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। यार जानू भाई अब इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। जानू, जानू भाई अवेश को देखें। खड़ो 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 खड़ो, छोड़, हाथ छोड़ इसे, छोड़, छोड़ इधर से। खड़ा खड़ा खड़ा। अल्लाह अकबर। ये क्या हुआ जानू भाई? इधर से ये बुजुर्ग आए, इधर से अवेश की तबीयत खराब हुई है। जानू भाई बताता हूँ पहले, काम हो गया है। ये परेशान। बीच में आपको बताता रहूं पे ये यार क्या हो जानू रहा भाई है? परेशानी हो रही थी अवेश को देख के। जब मैं बैठा हूँ, परेशानी किस बात की यार? पहले ये बताओ मुझे, मैं इधर से उठाऊं? चलें चलें, आप करें करें करें, जल्दी करें। असल बुलाएं उनको, उनसे हकीकत बता करें, कोई नुकसान ना हो जाए हमारा। जानू भाई, बाबा जी, जानू भाई, बाबा जी आ गए। जी बाबा जी। जी। तू ना देख, तू नीचे देख, ये इधर क्या नुकसान करोगे? बाबा जी ये देखें, आप ये देखें कि हम बच्चे हैं आपके, ये बच्चा है, ये भी थोड़ी सी गलती हो गई तो आप माफ़ कर दें, मगर ऐसा ना करें। जी। हाँ जी, बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने। ठीक है, मैं उससे माजरत करता हूँ, माजे माजे से भी। जी जी, करता हूँ। ठीक।
जानू भाई इस तरफ आ गए। जानू भाई, अल्लाह अकबर। तूने नहीं देखना इधर। जी बाबा जी। जी ठीक है। जी समझ आ गई। बात तो आपकी ठीक है, मगर उन लोगों को क्या। हाँ जी। ठीक ठीक है, मेहरबानी। ठीक, मैं कोई कोशिश नहीं करूँगा। जी ना 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 ना। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ूंगा जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे, मगर मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, क्योंकि आपके साथ भी ये हादसा हुआ। जी ठीक ठीक। आओ माजिद भाई, क्या हुआ जानू भाई? आ जाए, मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ, होगा क्या है? आ जाए ना, आप 1 मिनट आ तो जाए। क्या हुआ? क्या कहा माजिद बाबा जी? भाई, जो बात आपसे पहले तय हुई थी, जो हाँ। पहली वीडियो में बात हुई थी हाँ कि आपने भाई आप नज़र आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हुई थी बात। ऐसी हुई थी ना। हाँ। उन्होंने कहा है कि जब आपने बात की है मेरे से, तो आप गए क्यों? वापस ना जाते? वापस नहीं जाते, मैं आपसे बात करता, ये थोड़ी सी दुख तकलीफ़ें आ जाती हैं बात में। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये तो नहीं आप डर के भाग जाएं, ये बात अच्छी नहीं होती। मगर उसने ये बताया कि ये जब ये बैठा था, ये मुझे भी देख रहा था, ये आपको नहीं बता रहा था ये क्यों देख रहा था। अच्छा। ये इजाज़त लेनी पड़ती है तो ये देखने उसने। हाँ वैसे तुमने देखा है ऐसे यार, इतने बड़े काम में बैठ के बचपनों वाली हरकत यार। अब तो तुम यार बचपने से निकल आए हो, तुम खुद आलिम बंदे हो, हद करते हो यार। फिर जब इसकी उसने अपनी गला दबाया। दबाया, हाँ हाँ। तो वो मानने के चक्कर में थी। ओए, मैंने उससे माफ़ी मांगी, बाबा जी माफ़ कर दें, ये बच्चा है, देख तो लिया, चलो देख लिया, मगर जो ये अब गलती नहीं करेगा, आपको नहीं अब इसको देखेगा। देखो ना, इसको इल्म के साथ साथ इतनी ताकत आ चुकी है कि ये ऐसी चीजों को देख सकता है। अब तुम्हें संभल के चलना चाहिए। संभल के चलना चाहिए। मैं इसलिए आपको कह रहा था, जब उसका गला दबाया हुआ था उसने, हाँ, हाँ, हाँ। बाबा ने, वो मैंने कहा बाबा जी हाँ। उसे छोड़ दें, हाँ। इससे गलती हो गई है, ख़त्म करें जो बिल्कुल, होगी, मैं बिल्कुल, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हाँ। तो उसने कहा कि जो ये हमारे साथ ये हादसा हुआ है, ये सारा कब्रिस्तान उन्होंने ख़त्म कर दिया है। हाँ। तो दुनिया की जो भी ताकत आएगी, हाँ। हम मुकाबला करेंगे, और जब तक हमारी ज़िंदगी हम मुकाबला करते रहेंगे, ये इधर कोई चीज़ भी नहीं उगेगी, ना उगा सकते हैं इधर, और ये जगह भी नहीं छोड़, ये जगह नहीं छोड़ेंगे। अगर वो कहता है कि आप बाबा का है मुझे, तो बेटे की तरफ से मैं कहता हूँ कि आप ये काम ऐसा ना करेंगे जो मुझे तकलीफ़ दे, कि मैं आपको ऐसी तरीके समझा रहा हूँ, मोहब्बत के साथ समझा रहा हूँ, यानी कि एक दोबारा किस्म की हमें वो वार्निंग भी दे रहे हैं। वार्निंग दे रहे हैं कि मैंने हाँ। कहा ठीक है बाबा जी कि आप सही कह रहे हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, हाँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जिधर आपको ज़्यादती है, तो आप ज़रूर करें उससे। क्यों हाल चलाए, क्यों ये काम ख़त्म किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, उनके घर वगैरह चीज़ें सारी। तो नाजरीन, मैं ये बताता चलूँ कि हमेशा आप लोग कहते हैं ना कि पिछले दिनों एक कमेंट्स आ रहे थे कि जानू भाई की ताकत में कमी आ गई है, ये वो। भाईजान मैं आपको एक बात खुली बता दूं, जानू भाई की ताकत में रोज़ाना कमी नहीं, रोज़ाना इजाफा होता है।
जानू भाई की ताकत में रोजाना तरक्की होती है। और जब इसने बगैर पूछे देखा तो ये उसके साथ हाल हो गया बिल्कुल ऐसे। क्योंकि मैं उस्ताद हूँ एक किस्म का, मैं आप खुद देख रहा हूँ, वो चीज़ देखने वाले भी पढ़नी पड़ती है तो पढ़नी पड़ती है। हाँ बिल्कुल जो ऐसे ही। ट्रैक देखेंगे तो आपको नुकसान ही पड़ेगा। और देखें जी, अब उस बुजुर्ग ने खुला बता दिया कि भाई हमने जगह नहीं छोड़नी, ये हमारी जगह है। अब जाहिर सी बात है, एक मखलूक अगर 100, 200, 150 साल से यहाँ पे रह रही थी कब्रिस्तान के अंदर, आज चंद लोगों ने कब्जा करके उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है, तो इस टोटे को ख़त्म करके दिखाते ना। फिर क्यों अपने ट्रैक्टर ट्रालियाँ सारियाँ चीज़ें उठा के ले गए? भाई इन चीज़ों को भी ताकत होती है, इन चीज़ों के इस दुनिया में ताकत है, तभी आप लोगों को ये चीज़ों का पता चलता है। ये ना समझे कि ऐसी चीज़ में जानू भाई को ताकत नहीं, जानू भाई ने यहाँ पे ताकत से नहीं दिमाग से काम चलाया है और दिमाग से उसके साथ बात की है और दिमाग से इस चीज़ को हमारे सामने लेके आए। आप ये चीज़ समझें कि हर चीज़ में ताकत नहीं लगाई जाती। मुझे बात को तो इतने लोग कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा लाइट ऊपर करना, क्योंकि अंधेरी बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हर जगह पे ना ताकत नहीं लगती, हर जगह पे ताकत का इस्तेमाल भी नहीं होता। बाज़ औक़ात किसी जगह पे आपको प्यार मोहब्बत से ही चीज़ें करनी पड़ती हैं, और आज इस चीज़ का जानू भाई ने खुद सबूत दिया है। और नाज़रीन, हवा बहुत ज़्यादा है, लाइट भी कम हो रही है बार बार, क्योंकि विंड जो है ना लाइट के गिर रहे हैं। और अभी ऊपर करना ज़रा, दोबारा थोड़ा सा ऊपर कर ले। ये कुछ हवाएं भी ना बादों का हम यहाँ से निकलते हैं ना तो खुद ब खुद बंद हो जाती है। जिस टाइम हम मौजूद होते हैं ऐसी जगह पे और हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और थोड़ी देर के बाद बंद भी हो जाती हैं, और ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ये हमारे लिए नॉर्मल सी एक चीज़ बन गई है। नहीं तो इतने अंधेरे में इतने रात को कौन सा बंदा जो है ऐसा काम करता है। तो जान फाइनली उस बाबा जी ने कहा है कि मैंने जो है ना अब इस जगह को नहीं छोड़ना, इनका कोई काम नहीं होने वाला। अब हम जो है ना इन जगह वालों को जाके कहेंगे कि यार इस चीज़ को छोड़ दो, आप ज़िद में ना पड़ो, खामखा का नुकसान उठाओगे, कल आपको ज़्यादा नुकसान हो जाए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ें किसी के लिए छोड़नी भी पड़ती हैं। हर जगह पे जो है ना कब्ज़ा, ये चीज़ें वगैरह अच्छी भी नहीं होती। तो नाज़रीन, आज आपने ये हमारा तीसरा पार्ट देखा। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और हम नहीं चाहते कि अपनी ताकत या ज़ोर ज़बरदस्ती से ये जगहें खाली कराई जाएं। नहीं, कुछ जगहों को हम छोड़ भी देते हैं, क्योंकि उनकी जाहिर सी बात है, वो सिर्फ कल्ले बाबा जी नहीं थे, यहाँ पे पूरे का पूरा ख़ानदान है जो यहाँ पे बैठा है इस टाइम। और बाबा जी ही सिर्फ जो है ना उनकी तरफ से बड़े बुजुर्ग थे और उनके वडेरे थे, वो ही सामने आए। उन्होंने कहा जी ये चीज़ें हमने वो चीज़ नहीं छोड़नी। उनको कह दें अगर वो कुछ भी करते हैं वो उनका नुकसान उठाएंगे। तो हम भी ज़्यादा बहस में नहीं पड़े, हम भी ज़्यादा बातें नहीं की, हमने भी सीधा सीधा कह दिया कि ठीक है बाबा जी, जैसे आप खुश रहें। तो फाइनली ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना मत भूलना है। और अवैस की मेहनत, क्योंकि अवैस अभी लर्निंग प्रोसेस में है, कुछ उसको इल्म है मगर कुछ लर्निंग प्रोसेस में है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी बहुत बेहतर हो जाएगा। तो आज के इस प्रोग्राम से हमें दे इजाज़त, अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। चलें जानू भाई, ठीक आ जाए।